लाहौर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 210 रिकॉर्ड की गई है। FF पाकिस्तान के अतराफ आलूदगी की शरह 481 रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर फ़िज़ाई मेयार के हवाले से बात कर लीजिए तो लाहौर का फ़िज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब और मुज़र सेहत करार दिया जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह 210 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो इस वक्त FF पाकिस्तान के तरफ में आलूदगी की शरह 481 रिकॉर्ड की जा रही है। FC कॉलेज के तरफ में 428, AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फिरोजपुर रोड के तरफ में 286, DHA फेज 8 के तरफ में 246 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शालामार और गुलबर्ग G3 के तरफ में इस वक्त आलूदगी की शरह 238 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियात को यकीनी बनाए रखें, क्योंकि स्मोक इंसानी सेहत को मुतासिर करने का बायस बन रही है। शहरी मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की गई है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहरी दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। हुकूमत और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी हमें इस समन में मुतहरिक दिखाई दे रहा है और उनकी जानिब से भी इक़दामात का सिलसिला जारी है। बगैर एमिशन टेस्ट की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी अब पाबंदी आयद कर दी गई है और इसी के साथ साथ ड्राई स्वीपिंग पर भी पाबंदी आयद है। रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू को भी अहकामात जारी किए गए हैं कि वो सक्शन हुड्स जो है वो नस्ब करें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी देखी जा सके। और इस ज़मन में शहरियों से भी ये तवक्को की जा रही है कि वो अपना किरदार अदा करें और जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें जो है वो हुकूमत का साथ दें। शहरियों से यही कहा जा रहा है कि स्मोक के तदारुक के लिए अपना किरदार अदा करें और एहतियाती तदाबीर भी अपनाए रखें। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, खासकर जो बच्चे हैं या जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं उनको खास ताकीद की जा रही है, क्योंकि स्मोक फेफड़ों की बीमारियों का भी बायस बन रही है। और इसी के साथ साथ जब फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है तो आंखों में जलन और चुभन भी महसूस की जाती है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि बच्चों का भी ख्याल रखें और फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए तदारुक के लिए जो है इक़दामात पर अमल दरामद करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। आपको बताएं कि फैसल चौक पे नाबीना डेली वेजेस यूनियन का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। धरने के नाबीना अफराद में ख़वातीन भी शामिल है। हमें भिखारी ना बनाएं, हम कमाना चाहते हैं, नाबीना अफराद का ये कहना है। और मुतालबा किया जा रहा है कि महकमों में 1% कोटा नाबीना अफराद के लिए रखा जाए। 1 साल गुजर चुका है मगर मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। नाबीना अफराद की जानिब से ये कहा जा रहा है। फैसल चौक पर नाबीना डेली वेजेस यूनियन का ये एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। क्या कहना है इन मुजाहिरीन का, क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ अपडेट कर रहे हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल चौक माल रोड पर मौजूद हूँ, जबकि ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन पंजाब की जानिब से जो धरना है आज दूसरे रोज़ भी जारी है, जबकि मुतालबात किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले DG सोशल वेलफेयर तारिक हाशमी की जानिब से यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आया गया था, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। ब्लाइंड जो कि पर्सन मेरा मौजूद है उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और क्या कहते हैं इंतज़ामिया, क्या कहती है आप? सर 2014 से ऑनवर्ड एक ही मुतालबा है, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार। हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं हर साल में, लेकिन हमें जो है ना वो लॉलीपॉप दे के उठा दिया जाता है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने हमें यकीन तो दिलाया है लेकिन हमारे लिए काम नहीं किया। हमने वो सीट्स मांगी हैं जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है। हमने कोई नई सीटों की क्रिएशन की बात नहीं की है। 3500 से ज़्यादा सीट्स खाली हैं जो 44 डिपार्टमेंट में अंदर वेकेंट है। हम ये चाहते हैं उनको फिल फॉर अनाउंस करके हमें वहाँ पे तैनात किया जाए। अभी वजीफ़ा भी लगा दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे और अब आप क्या कहेंगे? जी, जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए वजीफा लगाया गया। हम तो गुज़श्ता 11 साल से डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। हमारी एज ओवर एज हो रही है। हमारे बहुत से लोग जो है वो जॉब पे लगने के काबिल नहीं रहे। हम ये चाहते हैं जो लोग विद इन एज हैं उनको फिल फॉर जॉब पे लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है, खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगी इस हवाले से? क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात यही है कि हमें बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दिया जाए ताकि हम बाइज़्ज़त से बैठ के खा पी सकें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं जो ब्लाइंड पर्सनस हैं। उनकी जानिब से ये अपील की जा रही है कि उन्हें जो रोज़गार दिया जाए, उनको जॉब्स पर बहाल किया जाए ताकि जो शहरी हैं, जो ये ब्लाइंड पर्सन को भी। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताएं कि विफाक से मिलने वाला 7 अरब का फंड महकमाना गफलत से लैप्स हो चुका है। हुकूमत ने बजट को असर नौ जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जान लेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाक की तरफ से क्योंकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें बजट जो है वो पंजाब को भी मिलता है और दीगर सूबों को भी मिलता है। और इसमें 7 अरब रुपए का बजट जो है वो खासतौर पर महकमा मौसम और तामीरात को दिया गया कि वो रोड सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो पब्लिक बिल्डिंग्स की मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करेंगे। लेकिन वो पिछले माली साल में उनको कंप्लीट जो है वो नहीं किया गया और इसी वजह से जब बजट जो है वो यूटिलाइज ना हो तो उसको लैब जो है वो कर दिया जाता है। अब वो बजट जो है वो लैब जो यूटिलाइज ना हो, प्रोजेक्ट जो है वो तखीर का शिकार हुए और उसके साथ उनकी जो कॉस्ट है वो भी रिवाइज हुई। अब उस पर अब पीएनबी बोर्ड ने कुछ सिफारिशात जो है वो हुकूमत के सामने रखी कि बजट को दोबारा से यूटिलाइज करने की अप्रूवल जो है वो दी जाए और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी इंडोर्समेंट शामिल थी और इंडोर्समेंट के बाद पंजाब हुकूमत ने 7 अरब रुपए के फंड जो दोबारा यूटिलाइज करने के लिए महकमा मौसम को देने के अहकाम जो दिए और कहा है कि फौरी तौर पर जो रोड सेक्टर की स्कीमें हैं और पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर की स्कीमें हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि वह अवामी मफाद की स्कीमें थी जिनमें शाहराहों की तमीर और मरम्मत और इसके साथ जो सरकारी इमारतें हैं उनकी तमीर और मरम्मत का काम इसमें शामिल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर ग्लोबल विलेज मंसूबा कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने के मंसूबे में सीबीडी को नाकामी का सामना करना पड़ा। एलडीए ने सीबीडी से एग्रीमेंट से लेकर अब तक आमदन का हिसाब मांग लिया है। एलडीए ने सीबीडी को नाकामी की सूरत में मुआहिदा मनसूखी की वार्निंग भी दी है। तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए ने ये मंसूबा तकरीबन 2016 में स्टार्ट किया था और ये मंसूबा इतना लटका कि पहले तो तकमील ही बहुत ताख़ीर से हुई और उसके बाद इसका जो तख़ीर से तकमील होने के बाद जितना रेवेन्यू लॉस हुआ वो अपनी तरफ, लेकिन फिर बाद में एक बहुत ही बेहतर एग्रीमेंट किया गया जिसमें अगर एलडीए इसको नहीं चला पा रहा था मुकम्मल करने के बाद, इसको सेल नहीं कर पा रहा था, तो एग्रीमेंट जो है वो सीबीडीए से कर दिया गया। जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसने एग्रीमेंट के तहत रेवेन्यू का जो ग्रॉस इनकम थी उसका 72% एलडीए को देना था, लेकिन वो नाकाम रहा। अब जो पार्क एंड राइड मनसूबा है जिसका अब नाम तब्दील करके ग्लोबल लाहौर विलेज रख दिया गया है, उसमें रेवेन्यू लॉस की ये हालत है कि पिछले 2 सालों में जब से एग्रीमेंट हुआ है 1% जो है वो एलडीए को नहीं दिया गया। एलडीए ने जून 2025 में पहले ख़त लिखा और इस हवाले से सीबीडी हुकाम को आगाह किया कि ये एक बहुत ज़्यादा वायलेशन है एग्रीमेंट की कि हमें इनकम नहीं दी जा रही और अगर नहीं दी जा रही तो इसका जवाब दिया जाए, ऑडिट बताया जाए कितने पैसे कमाए कितने दिए। अब हतमी लेटर फिर निकाला गया है और इसको फाइनल लेटर कंसीडर किया जा रहा है। एलडीए ने सीओ सीबीडी के नाम ये ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि ये वायलेशन बदस्तूर हो रही है और 72% रेवेन्यू जो ग्रॉस का देना था वो नहीं दिया जा रहा, इसका ऑडिट दिया जाए, बताया जाए कि वो पैसा कितना कमाएगा, कहाँ गया और ये जो ऑक्यूपेंसी करवाई गई है जो अभी बहुत थोड़ी है यहाँ पे, उसका क्या हिसाब किताब है और अगर पैसे नहीं दिए जाते तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ताहम रेवेन्यू लॉस के हवाले से देखा जाए तो 1% की आमदन जो है भाई एलडीए को नहीं दी जा रही, जिसकी एलडीए ने बाकायदा शिकायत किया बल्कि इतनी। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता साहब के मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियाँ लगाने का ये मंसूबा है। महकमा औकाफ ने बैरून मुल्क से छतरियाँ मंगवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी मांग ली है। तफसीलात जान लेंगे, हसन अली से आगाह कीजिएगा। हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता साहब के मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियाँ लगाने का जो मामला है उस हवाले से महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो छतरियाँ बाहर से मंगवाई जानी हैं उन पर टैक्स एग्जम्पशन जो है वो ड्यूटियों में दी जाए, कस्टम ड्यूटी में और एक्साइज ड्यूटी में जो है वो टैक्स एग्जम्पशन जो है वो दी जाए। इन छतरियों का वादा जो है वो 2024 में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दाता साहब के दौरे के मौके पर जो है वो किया था, जबकि इन छतरियों की तनसीब का काम जो है वो नेस्पाक के सुपुर्द करने के हवाले से कहा गया है और नेस्पाक ने इसका तखमीना जो है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए लगाया है, जबकि इस 3 करोड़ रुपए के ऊपर जो कस्टम ड्यूटियां और एक्साइज ड्यूटियां जो हैं वो तकरीबन 95 करोड़ रुपए जो है वो बनती हैं, जिसके हवाले से महकमा औकाफ पंजाब ने एक खत जो है वो पंजाब की काबीना को लिखा है और उसमें कहा है कि विफाक से ये दरख्वास्त की जाए कि इन हाइड्रोलिक छतरियां जो कि दाता साहब के मज़ार पर जिनकी तनसीब होनी है उनमें टैक्स एमनेस्टी जो है वो दी जाए ताकि जल्द अज जल्द जो है ये छतरियां
लगाई जा सकें और इस हवाले से जो सूबाई काबीना है वो वफाक को दरख्वास्त करे कि जो टैक्स एमनेस्टी है दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म और यकसा पॉलिसी के तहत ऑपरेशनल करने का प्लान। सूबाई काबीना की पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट 2024 की तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी। इस हवाले से जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने वासा को महदूद करने के बजाय वासा का दायराकार बढ़ाने के हवाले से इकदाम को यकीनी बनाया और तकरीबन 18 अजला तक वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज़ को जो है वो रीच मिली है। ताम इस हवाले से एक ऐसी अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया गया था जो तमाम वासास को रेगुलेट करेगी। आपके बताएं कि होगी तो ये जो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है ये होगी तो महकमा हाउसिंग के अंडर, लेकिन ये अथॉरिटी तमाम एजेंसीज़ के जो डेवलपमेंट्स की स्कीम है, ख़ास तौर पर वाटर सप्लाई और निकासियाब की और सैनिटेशन की जो स्कीम्स हैं, इस हवाले से तमाम तर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो देगी। ताम इस हवाले से पंजाब काबीना ने बाकायदा जो इस हवाले से अथॉरिटी का एक्ट है उसके मसवदे की मंजूरी दी है और अब ये मसवदा पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। आपको बताएं कि इस मसवदे की मंजूरी के नतीजे में जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो वाटर टेबल है इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। इसके लिए क्या इक़दाम जो हैं वो गज़ीर हैं। शुक्रिया राव दिलशाद। शहरियों का सरकारी आटी की तरसील और मयार बेहतर बनाने का मुतालबा। सरकारी आटी की तरसील सुसरवी का शिकार हो चुकी है। दुकानदारों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर में सरकारी आटे की तरसील जो है वो सुसरवी का शिकार है और हफ्ता गुजरने के बाद जाके बमुश्किल दुकानदारों को जो आटा है वो मिल पा रहा है और इस हवाले से दुकानदार और सार्फिन जो हैं वो खासे कंसर्न्स रखते हैं। सार्फिन ये कहते हैं कि एक तो आटे की तरसील को बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ जो सरकारी आटे का म्यार है इसको भी मज़ीद बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो ओपन मार्केट में निजी कंपनियों का आटा है, निजी कंपनियों का आटा म्यार में तो कदरे बेहतर है लेकिन इसकी जो कीमत है वो सार्फिन के बस से बाहर है। इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत निजी कंपनियों का आटा एक तो सस्ता करे और इसके साथ साथ जो इस आटे की कीमत है इसको सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो 5 किलोग्राम आटे का थैला है वो 800 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है और इस तनासब से ये आटा जो है वो बहुत महंगा है। सार्फिन ये कहते हैं कि सरकारी आटे की तरसील को बेहतर बनाएं, म्यार को बेहतर बनाएं और निजी कंपनियों का जो आटा है कीमत कम की जाए। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान महाजरीन को डिपोर्ट करने का अमल जारी है। हालिया पाक अफगान जंग के बाद शहर से ताहर 639 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर। बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर लाहौर में मुकीम अफगान महाजरीन की डिपोर्टेशन का अमल जारी है और जिला इंतजामिया भी इस हवाले से मुतहरिक है, लेकिन पाक अफगान हालिया जंग के बाद इस अमल में तातुल आ गया था, डिपोर्टेशन का अमल रुक गया था बॉर्डर्स बंद होने की वजह से। लेकिन अब 22 अक्टूबर यानी गुज़िश्ता माह 22 तारीख से लेकर अब तक 639 ऐसे अफगान महाजरीन हैं जो गैर कानूनी तौर पर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में रिहाइश पजीर थे, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है और इसके साथ साथ मजीद अफराद की भी उनकी भी चेकिंग का अमल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान महाजरीन जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं जा रहे, उन्हें पकड़ा जा रहा है और उन्हें जिला इंतजामिया की जानिब से जो होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए हैं उनके अंदर ठहराया जा रहा है। इस वक्त 60 ऐसे मजीद अफगान महाजरीन ऐसे हैं जो इस वक्त होल्डिंग कैंप्स में मौजूद हैं जहाँ इनकी शहरियत मशकूक है और वहाँ पे नादरा की जो टीम्स हैं वो बायोमेट्रिक अमल के बाद वहाँ पे डिसाइड करेंगी कि इन लोगों को अगर ये कानूनी तौर पर रह रहे हैं यानी कि वीजा के साथ और या ये पाकिस्तानी नेशनल हैं तो इन्हें जाने दिया जाएगा और अगर ये गैर कानूनी तौर पर रह रहे हुए अफगान महाजरीन हुए तो इन्हें वापस इनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिल वक्त इन कैंप्स में इनको यहाँ पे ठहरा जा रहा है जहाँ पे इनके खाने पीने और रिहाइश समेत तमाम दीगर सहूलियात भी मुहैया की जा रही है। जमील, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बोर्ड ने फीसों की अदायगी का नया निज़ाम अचानक नाफिज करने पर काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से साइलिन का वक्त ज़ाया होने लगा है। बोर्ड की मुख्तलिफ सर्विसेज की फ़ीस जमा कराने में तलबा को मुश्किल का सामना है। जुनेर रियाज इस हवाले से मज़ीद बता देंगे, बताइएगा।
जी, लाहौर बोर्ड ने फीसों की अदायगी का नया निज़ाम अचानक नाफिज करने का काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से साइलिन का वक्त ज़ाया होने लगा है और जो तलबा हैं वो ख्वार होने पर मजबूर हैं। बोर्ड की मुख्तलिफ सर्विसेज की फीस जमा करवाने में तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। HBL के अलावा किसी और बैंक की एप्लीकेशन से फीस अदायगी रोक दी गई है। सैकड़ों साइलिन लाहौर बोर्ड में आकर फीस जमा कराने पर मजबूर हैं। एक दिन फीस जमा करवानी है और अगले दिन जो है फीस की तस्दीक करवाने के लिए बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस हवाले से वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि निज़ाम में तब्दीली तो की गई है लेकिन इसको मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि साइलिन को ख्वारी ना उठानी पड़े। जी, कॉलेजेस के मुस्तकिल असासा ने अपना बोझ आर्जी असासा पर डाल दिया। मुस्तकिल असासा ने अपने लेक्चर्स भी आर्जी असासा को देना शुरू कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन के मरासले में इंकशाफ। कॉलेज सरबराहान ने मुस्तकिल असातिज़ा होने के बावजूद आर्जी असातिज़ा को ड्यूटी पर लगाया है। आर्जी असातिज़ा को इनके मज़ामीन से हट कर लेक्चर देना शुरू कर दिए गए हैं। DPI कॉलेजेस ने तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस को मुतनब्बे कर दिया और प्रैक्टिस नहीं रुकी तो मुतल्लिका कॉलेज के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। रवा साल 7,500 आर्जी असातिज़ा भर्ती किए गए तो कॉलेजेस के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपना बोझ आर्जी असातिज़ा पर डाल दिया है। मुस्तकिल असातिज़ा ने अपने लेक्चर्स भी आर्जी असातिज़ा को देना शुरू कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन के मरासले में ये इंकशाफ हुआ। कॉलेज सरबराहान ने मुस्तकिल असातिज़ा होने के बावजूद आर्जी असातिज़ा को ड्यूटी पर लगा दिया। आर्जी असातिज़ा को उनके मज़ामीन से हट कर लेक्चर देना शुरू कर दिए गए हैं।